नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों को दिया तोहफा, 25 लाख पशुपालकों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ। हरियाणा के कपास किसानों को हुआ बड़ा नुकसान, गुलाबी बॉलवर्म के हमले ने बर्बाद की फसल। केंद्र सरकार ने शुरू की नई सुविधा, अब एग्री डाटा एकत्रित करने में मिलेगी मदद। सरकार ने पूरी की किसानों की मांग, हरियाणा में शुरू हुई बाजरा की सरकारी खरीद। पंजाब में फसलों के नुकसान को लेकर भड़के किसान, अलग अलग शहरों में किया धरना प्रदर्शन। हाल ही में पशुपालकों को एक बड़ा तोहफा देते हुए राजस्थान सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान के लिए 25 लाख पशुपालकों को सब्सिडी देने की एक खास योजना को अपनी मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य के पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान कराने पर प्रति गाय या भैंस पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। तो वहीं ये सब्सिडी अधिकतम 500 रुपए की होगी। जरूरी बात यह है कि एक पशुपालक केवल एक ही गाय या भैंस का कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए इस सब्सिडी का लाभ उठा सकता है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा इसके अलावा वित्त वर्ष 2023 से 24 में 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान कराने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके लिए 36.65 करोड़ रुपए के बजट को भी सरकार ने अपनी मंजूरी दी है। जानकारी के अनुसार पशुपालन विभाग की ओर से वर्ष 2023 से 24 में सेक्स सॉर्टेड सीमन से 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए जाने हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमन की कीमत वर्तमान में भारत सरकार ने प्रति डोज 675 रुपए निर्धारित की हुई है। इस तरह 5 लाख डोज खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 33.75 करोड़ रुपए, जबकि अन्य संसाधनों के लिए 2.90 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बुलेटिन की खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 का आयोजन किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। हरियाणा के कई इलाकों में इन दिनों कपास की फसल पर गुलाबी बॉलवर्म का प्रकोप देखने को मिला है, जिसका नतीजा ये रहा कि अब इनकी वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में गुलाबी बॉलवर्म हमला कपास बेल्ट के प्रमुख इलाकों में हुआ है, जिसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी जिले शामिल हैं। ये वो जिले हैं जहाँ पर हरियाणा का लगभग 70% कपास का उत्पादन होता है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि गुलाबी पिंक वर्म का हमला 70% फसल पर हुआ है। फिलहाल किसानों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने ये ऐलान किया है कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा किसानों को दिलाने के लिए वो इस मामले को सीएम के सामने रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित नहीं है, उनकी भी गिरदावरी कर किसानों को मुआवजा देने की मांग को वो मुख्यमंत्री के सामने जरूर रखेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हाल ही में किसानों की सहूलियत के लिए एक नए वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। ये वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन पूरे देश में कृषि कार्य प्रणालियों को पूरी तरह से बदलने के उद्देश्य के साथ विकसित किए गए हैं, जिसे GCES यानी कि जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे नाम दिया गया है। इसे लॉन्च करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि सत्यता पर आधारित और विश्वसनीयता परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा की सटीकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और इसीलिए डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डेटा प्रदाताओं की भी है। आपको बता दें कि वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को फिलहाल 12 राज्यों में कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है और अक्टूबर 2023 के तीसरे हफ्ते तक इन्हें लागू कर दिया जाएगा। बात करें खासियत की तो ये पोर्टल और ऐप गांव-गांव के आधार पर GCES योजना और भूखंड विवरण समेत उपज अनुमान की पूरी लाइब्रेरी उपलब्ध करवाते हैं। वहीं भूमि संदर्भ मोबाइल एप्लीकेशन की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जो प्राथमिक उपयोगकर्ता को प्रायोगिक भूखंड की सीमा खींचने और इसके माध्यम से भूमि के टुकड़ों को एक साथ फसलों की तस्वीरें अपलोड करने में सक्षम बनाता है।
हरियाणा सरकार ने किसानों की मुश्किल आसान करते हुए आज यानी कि 23 सितंबर से बाजरा की खरीद शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगर माने तो आज यानी कि 23 सितंबर से रेवाड़ी, कनीना, भिवानी, कोसली और चरखी दादरी मंडियों में हैफेड द्वारा बाजरा की व्यावसायिक खरीद शुरू कर दी गई है। जाहिर है कि राज्य के उन किसानों से बाजरा दर पर बाजरा खरीदा जाएगा जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड और वेरीफाइड है। आपको बता दें कि बाजरे की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है, लेकिन किसानों के हित को देखते हुए सरकार ने इसे 8 दिन पहले ही शुरू कर लिया है। आपको बता दें कि बाजरे की खरीद के लिए राज्य में 35 मंडियां बनाई गई हैं, जहां हैफेड द्वारा 2200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बाजरे की खरीद की जाएगी। बाकी 300 रुपए की राशि किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत भावांतर के रूप में भुगतान किया जाएगा। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 20 सितंबर तक मंडियों में 22,653 क्विंटल बाजरे की आवक हुई है। बीते शुक्रवार को पंजाब में किसानों ने हाल ही में आई बाढ़ के दौरान फसलों को हुए नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान अमृतसर में एकत्रित हुए और उचित मुआवजे की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए उपायुक्त कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मोर्चा के प्रवक्ता बलकार सिंह दुधाला ने एक बयान में कहा है कि विभिन्न संगठनों द्वारा इसके बैनर तले एकत्रित होकर ये मांग की गई है कि पंजाब और केंद्र सरकार बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 1,68,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हें मुआवजा दे। किसानों ने खेतों में बाढ़ का पानी घुसने से ऊपर उठी मिट्टी को समतल करने के लिए भी मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो बाढ़ के दौरान मारे गए हर जानवर के लिए 1 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा चाहते हैं। किसानों ने कहा कि जुलाई और अगस्त में आई बाढ़ से फसलों और संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। विरोध स्थलों से हटने से पहले किसानों ने संबंधित उपायुक्तों को अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। नमस्कार।